नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, अगर आप भी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो 1 जून से आपकी जेब और आपके मोबाइल से जुड़े नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आप बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप दिन में बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। सरकार और एनपीसीआई ने मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ऐसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल डेटा के साथ बताएंगे कि आखिर 1 जून से क्या क्या बदल गया है और आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा बैंक खाता खाली कर सकती है। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को देश में कई बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन इस बार यानी 1 जून से जो बदलाव हुए हैं वे अब तक के सबसे बड़े बदलाव हैं। डिजिटल यानी ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने और फ्रॉड को रोकने और बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और एनपीसीआई ने मिलकर एक नए फीचर्स और सिक्योरिटी ऑडिट लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है यूपीआई में रिसीवर का असली नाम दिखने का फीचर क्या है। नंबर 2 पर है एक दिन में बैंक बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 बार क्यों की गई। और तीसरा है ऑटो पे और सब्सक्रिप्शन के टाइमिंग में क्या बदलाव हुआ है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन बदलाव से। हम सब कई बार जल्दबाजी में किसी गलत क्यूआर कोड पर या गलत मोबाइल नंबर पर पैसे भेज देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि पैसा किसी और के खाते में चला गया। अब पैसा बैंक खाते से कट जाने के बाद उसे वापस पाना एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आज से यानी 1 जून से यूपीआई रिसीवर नेम फीचर लागू किया गया है। क्या बदलाव आया है? अब जब आप अपने फोन से किसी को भी यूपीआई के जरिए पैसे भेजेंगे तो स्क्रीन पर पेमेंट प्रोसेस करने के लिए बटन दबाने से ठीक पहले उस व्यक्ति का वह नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में ऑफिशियल तौर पर दर्ज है, जिससे आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि पेमेंट आप किसको कर रहे हैं। आप चेक कर पाएंगे कि जिसे पेमेंट करना है उसी को कर रहे हैं या किसी और को जा रहा है। क्यों आया यह नियम? दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग अपने यूपीआई ऐप पर फेक या स्टाइलिश नाम लिखकर रखते हैं। धोखेबाज लोग भी अपना नाम बदल कर फ्रॉड करते थे। इस नियम से फ्रॉड करने वालों की असली पहचान तुरंत सामने आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो जाएगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं वो असल में वही व्यक्ति है या कोई और। अब अगर आप ध्यान नहीं देंगे जल्दबाजी में तो अभी भी गलत ट्रांजैक्शन हो जाएगा और इससे आपको ही ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, अब आपको नाम स्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखा दिख जाएगा जिससे आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आप जिसे पैसा भेज रहे हैं वही व्यक्ति है या कोई और। अब बात करते हैं उस नियम की जो बहुत से लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन यह हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत जरूरी था। यह नियम है ऐप लिमिट और ऑटो पे रीशेड्यूलिंग। बैंक बैलेंस चेक करने पर आपको रोक लगेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब आप किसी भी यूपीआई ऐप से दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे एक अकाउंट का। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 बार तो बहुत होता है, कौन इतनी बार चेक करता है। लेकिन बहुत से लोग दिन में हर छोटे ट्रांजैक्शन करने के बाद बार बार बैलेंस चेक करते हैं, जिससे बैंक के सर्वर पर भारी लोड पड़ता है और सर्वर डाउन हो जाता है। इसी लोड को कम करने के लिए यह लिमिट लगाई गई है। तो अब आप एक बैंक खाते का दिन भर में केवल 50 बार ही बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। अब ऑटो पे का नया नियम समझते हैं। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आपके किसी लोन की ईएमआई अपने आप आपके अकाउंट से कटती है तो आपकी ये सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स केवल नॉन पीक आवर्स यानी रात के समय या उस वक्त प्रोसेस होंगे जब बैंकिंग ट्रैफिक बहुत कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों आया यह नया नियम और इससे क्या फायदा होगा। तो दिन के समय जब आप किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं तो कई बार सर्वर डाउन होने से पेमेंट अटक जाता है। अब ऑटो पे को नॉन पीक आवर्स में शिफ्ट करने से दिन के समय बैंकिंग सर्वर ऑटो पे के ट्रांजैक्शन ना करने से सर्वर का लोड कम होगा और आपके नॉर्मल पेमेंट्स जो कई बार फेल हो जाते थे अब लगभग ना के बराबर हो सकते हैं। यानी आपका पेमेंट फेल होने के चांस लगभग खत्म हो जाएगा और आपका सारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होगा।
अब जब हम यूपीआई के नियमों की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत का यह मेड इन इंडिया सिस्टम आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपको गर्व महसूस कराएंगे। दोस्तों, हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि यूरोपीय देश फ्रांस में भी पूरी तरह एक्सेप्ट किया जा रहा है। यानी आप इन देशों में जाकर भी सीधे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई के आंकड़ों की। तो भारत में हर महीने लगभग 13 से 14 बिलियन यानी 1300 से 1400 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक होती है। अगर बात करें यूपीआई के लिमिट की, तो सामान्य तौर पर यूपीआई से एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। लेकिन आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आप किसी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर अपने टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो यह लिमिट बढ़कर 5 लाख तक कर दी गई है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही यूपीआई के भी अपने फायदे हैं और कुछ सावधानियां भी हैं। तो पहले फायदे देखते हैं और बाद में फिर जानते हैं कि क्या सावधानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जेब में वॉलेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती और छुट्टे पैसे से छुटकारा मिल जाता है। आपको छुट्टे पैसे नहीं ढूंढने पड़ते। आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आपके पास कई सारे विकल्प हैं। किसी एक के भरोसे नहीं है। कुछ तो रिवार्ड्स भी देते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज या आईएमपीएस फीस के पलक झपकते ही आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है और जब चाहें आप अपने खर्चों का हिसाब भी देख सकते हैं। लेकिन जहां कुछ फायदा है वहां कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे साइबर फ्रॉड। हालांकि सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन फर्जी कॉल, लॉटरी के झांसे और फेक लिंक्स के जरिए आज भी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है या बैंक का सर्वर डाउन है तो आप 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर पाएंगे, जो इसका निगेटिव पॉइंट है। चूंकि पैसे डिजिटल कटते हैं, इसलिए हमें खर्च का एहसास नहीं होता और हम फिजूल खर्ची कई बार कर बैठते हैं। वहीं जब हम नगद पैसा किसी को देते हैं तो खर्चे का एहसास होता है, वो हमें अंदर से फील आता है। कई बार आदमी 500 का नोट ना टूटे इस चक्कर में भी फालतू खर्चों को अवॉइड कर देता था, जो कि अब डिजिटल पेमेंट में अवॉइड नहीं करता है। अक्सर खर्चे छोटे मोटे कर देता है, जो कि छोटे छोटे करके बड़े एक्सपेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे यूपीआई से जुड़े बदलाव जो 1 जून से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। तकनीकी जितनी एडवांस हो रही है, सुरक्षा के नियम भी उतने ही कड़े हो रहे हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी के साथ भी अपना ओटीपी या यूपीआई पिन शेयर मत कीजिए। आपको क्या लगता है, दिन में 50 बार बैंक बैलेंस चेक करने की लिमिट लगाना सही फैसला है या इसे और बढ़ाना चाहिए? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो अपनी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी और काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी किसी फ्रॉड या नुकसान से बच सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।